परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। जैसी प्रीति हराम से और ऐसी हरि से होई, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितनी लगन हमारी विपरीत धारा में उस वही लगन थोड़ी सी बदलेगी और हम क्या परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई अलग से नहीं आता है, इसी गलत लोगों के बीच से ही परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। क्योंकि अपन बोलते भी हैं भगवान जो भूत है आपका वो मेरा वर्तमान है और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। मैं भी तुम्हारे पद का प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी होते हो। जिस नेता जिस पक्ष के होते हो उसके साथ घूमते हो, उसके नारे लगाते हो, उसके साथ वो समय देते हो, मन देते हो, विचार करते हो। परमात्मा को कितना समय दिया। यहाँ भी आते हो तुम झूठ बोलते हो, मेरी तो से बनी ताते कर उपकार। कहते हो भगवान भव विकट वन में एक दिन रास्ता भूल जाओ, दूसरे दिन उस रास्ते पर नहीं जाओगे। और झूठ बोलते हो उनसे जिन्हें सब दिखता है तुम्हारा। कहते हो कि भगवान मेरा ज्ञान धन लूट लिया इसने और मुझे निर्बल कर दिया। तुम्हारे 10 रुपये लूट ले, कोई धोखा दे जाए तो 10 के 20 नहीं कर ले तो तब तक चैन नहीं पड़ती है। और ज्ञान धन लूट लिया और तुम पागलों की तरह अज्ञानी बने घूम रहे। कब तक घूमोगे? कब तक ये कल पर टालोगे? कल नहीं, आज वर्तमान को जो शुभ है उसे आज कर डालो। अशुभ है उसे कुछ दिन टालो, हो सकता है जीवन से टल जाए। अशुभ प्रवृत्तियों को कुछ दिन टालोगे तो जीवन से ही टल जाएंगी। क्योंकि क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। तो हमें क्या करना है? दुर्वासनाओं से बचना है। घृणा, लोग कहते हैं हमें बहुत, माता जी इससे बहुत घृणा है। अरे वो पत्थर है, हटाओ, पानी निकलेगा उसके अंदर से। पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि जिससे भी तुम्हारी दुश्मनी होती है, दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, वही दुश्मन बन जाता है। हमारी वासनाएं बीच से हट जाएं, वो दोस्त बन जाएगा। आप कहीं जाना चाहते थे और लोगों ने मना कर दिया कि आपको नहीं जाने देंगे, देखिए कैसे जाओगे, बस दुश्मन हो गया। हजारों दिन की दोस्ती तोड़ने के लिए जरा सी वासना बीच में आ जाती, दोस्ती टूट जाती है। मैं कहती हूँ दोस्तों को 1000 मौके देना कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन दुश्मन को एक मौका भी मत देना कि दुश्मनी बनी रहे। दुश्मनों को कोशिश करना कि जो घृणा थी वो घृणा लेकर कहाँ जाएंगे। घृणा निंदा आदि रही तो हम नीच गोत्र में चले जाएंगे। उसके बाद लाख कोयले को साबुन से धोना, कोयला सफ़ेद नहीं होगा। कोयला सफ़ेद होगा तो सिर्फ अग्नि में जला कर होगा, और वो अग्नि कौन है? आप सीधे छलांग लगाते हो, अहिंसा नहीं आती है। अहिंसा तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पाती है, और संयम और तप आ जाता है। संयम क्या सोचते हो? संयम का मतलब सहज रूप में मन का बदल जाना संयम।
लेकिन वो नहीं बदलता है। तुम धक्के दे दे के ऐसे जैसे कि जबरदस्ती धूल को निकालो, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। संस्कार हमारे अंदर रागांश पड़ा हुआ है, और उसे कैसे बदलें, कैसे जीवन में अपनी प्रवृत्ति मनोवृत्ति बदलो, वचन और काय की वृत्ति अपने आप बदल जाती है। मन खुश हो तो आपको पूरे दिन अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं आज माता जी नया साल है। नया साल होता है? जिसके यहाँ उस दिन चोरी हो गई, डकैती हो गई, घाटा पड़ गया, उससे पूछो नया साल है कि खराब दिन। दिन कैलेंडर से नहीं चलता है, दिन तो दिमाग और दिल से चलता है। जिस दिन आप खुशी में होते हैं, आनंद में होते हैं, वो दिन त्योहार हो जाता है, और जिस दिन आप दुखी होते हैं उसी दिन भार हो जाता है। हमारे दिन को भार नहीं, उपहार बनाएंगे। मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली, ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली, जिस तरुणाई पर इत रात फिरत। ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली, जिस तरुणाई पर इत रात फिरत। ये बुढ़ापे में देह हिली न हिली, और कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार झिली न झिली, और भजली रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली, और ये मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रात समय में चली न चली। भगवान को धन्यवाद दिया करो, हमने क्या किया है। 1 घंटा थोड़ा बहुत धर्म के नाम पर हम क्रियाएं कर लेते हैं और सोचते हैं स्याही शोक का काम कर देगी, ये रबड़ का काम कर देगी। दिन भर के आरंभ परिग्रह इतने में नष्ट हो जाएंगे। जो आरंभ परिग्रह, चिंता, आर्त, रोध, ध्यान, संक्लेश किया गए, वो इतनी देर में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल गलतफहमी है। पूरे समय जो बीमार रहा हो वो 1 घंटे कहे मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ नहीं होगा। वो बीमार ही व्यक्ति है, वो नाटक कर रहा है। हमारी हालत भी ऐसी, हम 23 घंटे तो वही गलत रास्तों पर चलते हैं। 1 घंटे में क्या कोई चादर है जो मंदिर आओगे तो चादर ओढ़ के आ जाओ? मंदिर तो मन को परिवर्तन करने की जगह है, मन स्थिति को बदलने की जगह है। मंदिर को कहा है कि औषधालय है। हमारी कामनाओं के रोग यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं, हमें साधना की दवाई मिलती है। मंदिर को कहा है विद्यालय है, क्योंकि जो ज्ञान अंधेरा है, इनके रूप को, स्वरूप को देखकर हमें अपना भान होता है और हमारे अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। मंदिर को कहा है कि ये कचहरी है, क्योंकि यहाँ आकर हमें पता चलता है कि मेरे किन कर्मों की सजा मुझे क्या मिलेगी। बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम्हारी वाणी जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिन वाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। तुम्हारी माँ 4 धाराओं में, हमें 4 धारा में जो बच्चा जिस लायक हो। कभी कभी बच्चा गिर जाता है तो माँ कहती देख बेटा बड़ा भैया गिरा था तब तो नहीं रोया था, तू नहीं रोते, जमीन ये तो गिरा है ना, उसको चोट लगी तुझे नहीं लगी है। ये प्रथमान योग बताता है। कर्णानी योग की तो बेटा इतनी ऊंची थी तो देख के चलना था ना। ये बताता है कि तूने कितनी कसाई की, इतनी कसाई की, इसका परिणाम कब तक भोगेगा। और चरणानी योग कहता है बेटा देख के चलता तो गिरता नहीं। यही कहता तू ठीक से चर्या करता तो तुझे कर्मों का बंध नहीं होता। और द्रव्यानी योग कहता है राजा बाबू है, तुझे थोड़ी चोट लगती है, देख कितने लोगों को चोट लगी थी, वो तो नहीं रोए, वो तो इसे पार करके थोड़ी बहुत चोट तो आती है बेटा। एक ध्यान रखना, ये द्रव्यान योग है जो कहता है तू शाश्वत सिद्ध की तरह है, तू तो राजा बाबू है, तू ऐसे गलत काम तू थोड़ी करता है, उनसे हो गई होगी, ये हमारी परिणति है। इसी प्रकार से जो शक्ति हमने, हमें अपने आप को देखना है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राह के जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है।
तो जो शक्ति क्रोध में लग रही थी वही प्रेम बनेगी, जो घृणा में लग रही थी वही प्रशंसा बनेगी, वही गुणानुराग बनेगी। आज हम गुणानुवाद कर लेते हैं, लेकिन गुणानुराग बिल्कुल नहीं रहा। गुणानुराग होता तो आज हमारी स्थिति अलग होती। मंदिरों में पैर रखने जगह नहीं होती। हम झूठे जब जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम वाला हाल है। हम मंदिरों में पेपर के समय विद्यार्थी आता है, ऑपरेशन के समय मरीज आता है, व्यापार के समय व्यापारी आता है, कोई टैक्स का छापा पढ़ना हो तब मंदिर आते हो, बच्चा कोई कंपटीशन में बैठना हो तब मंदिर आते हो। और ऐसी जगह तुम धोखे से एक आध बार आओगे तो धक्का दे के चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर के धक्का, परमात्मा धक्का नहीं देता है। परमात्मा ना हिसाब करता है ना धक्का देता है। तो आप सब अपनी परिणति को बदलिए और घृणा की जगह प्रेम लाइए। जो आज तक आपके अंदर अहंकार बैठा है वो नम्रता लाइए, नम्रता बनाइए। नमोकार मंत्र में 5-5 बार क्यों नमस्कार है कि आप झुकना सीख जाओगे। और एक नहीं, एक नमो अरहंताणम में बोलकर कितने अरहंतों को नमस्कार। ये तुम्हारे अंदर से भाव आना चाहिए कि एक नहीं, एक व्यक्ति को देखकर उसके गुण देखकर लगता है कि उसके चरणों में झुक जाओ, उठो नहीं। और इतनी अनंत अनंत अरिहंतों को जिस समय मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मेरी जुबान से नहीं जीवन से नमो अरहंताणम निकलना चाहिए कि मैं भी हरि को नमस्कार करके, तुम्हें नमस्कार करके तुम जैसा बनकर तुम्हारे पास आऊँगा। ये मेरा नमस्कार सिर्फ कायक और वाचनिक नहीं होगा, मेरा मन स्थिति से नमस्कार होगा। और जिस दिन गुण ग्रहण का अभाव रखी नित्र दृष्टि न दोषों पर जावे। दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं, दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं। और कहते हैं बदसूरती, दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं, बदसूरती तो हमारे दिल और दिमाग में होती है। ध्यान रखना, बदसूरती जब हमारा दिल खराब होता है तो हमें लोग खराब लगने लगते हैं। इसलिए कोशिश करो, घरों में आज बीमारियां क्यों हैं? हमारी सोच बहुत संकीर्ण हो गई। लोग कहते हैं हमारे बच्चों को भी तो चाहिए कुछ। अरे बच्चे मुसाफिर की तरह से आए थे, साथ में तुम नहीं लाए थे, बीच में आए थे, बीच में मिलेंगे और आखिरी दिन जलाने के और काम आएंगे। जीते जी जिन बच्चों की चिंता में जलते हो, आखिरी दिन चिता जलाकर अपना फर्ज निभा देते हैं। जिन्हें कंधों पर लगाते हो वो कंधा लगाते हैं, जिनकी नजर उतारी थी वो कभी कभी ताने देकर तुम्हारा जीवन आराम कर देते। तो मैं कहती हूँ कि गृहस्थी से धर्म की शुरुआत कीजिए। कभी लोग कहते हैं वो कौन सा समय आएगा, हमने कहा बीज आज डालो कल फल आएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।